बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ फैज़ुल हसन मलिक। इस वक्त नाज़रीन हम मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर। इलेक्शन शेड्यूल के बाद जो आम इंतखाबात 2024 हैं वो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। आवाम के ज़हनों में ये सवालात थे कि क्या इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहा है। 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्लक इंतखाबी निशान है वो वापस लिया था, और आज पेशावर हाई कोर्ट ने उस फैसले को कलअदम करार देकर दोबारा PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस कर दिया है। हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियेगार जावेद नूर साहब। उनसे जानते हैं, सर ये बताइएगा कि अब इसके सारे बावजूद शेड्यूल जारी हो गया है 8 फरवरी को इलेक्शन का, और उसके बाद क्या अब भी लगता है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? जी, अब सूरत हाल काफ़ी हद तक वाज़ेह है और आप जानते हैं कि इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद ख़दशात दूर हो चुके हैं। और न सिर्फ़ इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हुआ, बल्कि उसके बाद जो है कागज़ात नामज़दगी का इजरा शुरू हुआ और हमने देखा कि कागज़ात नामज़दगी जमा करा दिए गए। इस वक्त जाँच पड़ताल का सिलसिला जो है वो जारी है और 30 तारीख को ये अमल जो है मुकम्मल होगा और उसके बाद फिर हतमी फ़हरिस्त है और एतराज़ात और सारे ट्रिब्यूनल का क़याम, ये तमाम प्रोसेस हुआ। तो अब इस तरह के ख़दशात जो हैं वो यकीनन दम तोड़ गए हैं और अब बज़ाहिर इस तरह के कोई इम्कानात नहीं है कि इंतखाबात मुलतवी होंगे। और ज़ाहिर है कि जब इंतखाबी फ़हरिस्तें सामने आ जाएँगी, वो मरहला गुज़र गया और उसके बाद फिर हल्का बंदियों का मरहला गुज़रा और उसके बाद फिर काग़ज़ात नामज़दगी, इंतखाबी शेड्यूल, ये तमाम तक मराहिल जो है गुज़र चुके हैं। तो अब तैयारी है इंतखाबात की और आप देखिए कि अब 8 फरवरी में 2 माह से भी कम वक़्त जो है वो रह गया है। और अब हम ये देख रहे हैं कि इंतखाबी तैयारियाँ जो हैं ज़ोर-शोर से जारी हैं और सियासी जमातें भी इंतखाबी अमल में जो है पूरी तरह शरीक हैं और इंतखाबात के लिए तैयारियाँ कर रही हैं, जोड़-तोड़ का सिलसिला भी जारी है। तो अब इस तरह के कोई ख़दशात नहीं है। अब बड़ा सवाल जो है, जो अब सामने है, जो अब मुख्तलिफ़ बैठकों में भी है, मुख्तलिफ़ चैनल्स पे भी आप देख रहे हैं, निजी महफ़िलों में भी गुफ्तगू हो रही है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है, वो बल्ले के इंतखाब के साथ क्या इंतखाबात में शरीक होगी? क्या उसे बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा? बतौर जमात जो है, वो इंतखाबात में हिस्सा लेगी या तहरीक-ए-इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो निजी हैसियत में या प्राइवेट उम्मीदवार के तौर पे हिस्सा लेंगे इंतखाबात में? तो ये एक सवाल है और आप देख रहे हैं कि इसमें बड़ा उतार-चढ़ाव अब तक आता रहा है और हमने देखा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से जो है तवील समातें चलीं और फ़ैसला जो है हमारे सामने आया। अब ये मामला जो है ये पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ है और पेशावर हाई कोर्ट ने इस हवाले से कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है वो कलअदम करार दिए थे, इस पर हुक्म इम्तना जारी किया है। हतमी फ़ैसला आना ही अब तक बाकी है। लेकिन अब जो ज़ाहिर है कि ये बड़ा अहम मरहला है क्योंकि कागज़ात नामज़दगी जमा हो चुके और उनकी जाँच पड़ताल का सिलसिला जारी है। कवायद ये कहते हैं और जो इंतखाबी जो कवानीन है वो ये कहते हैं कि जो मुख्तलिफ़ जमातें हैं वो इंतखाबी टिकट जारी करती हैं और इस हवाले से फ़हरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा कराती हैं, जिनकी रोशनी में फिर ये तयन होता है कि किस जमात का कौन-सा उम्मीदवार है और पार्टी ने किसे जो है किस हलके में मुंतखब किया है अपने उम्मीदवार के तौर पर। अब ये फ़हरिस्तें जो हैं जमा कराई गईं, लेकिन ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो काबीना थी, मरकज़ी काबीना, उसे कलअदम करार दिया जा चुका है। तो जो इंतखाबी फ़हरिस्त जमा कराई जाती है वो काबीना जमा कराती है या चेयरमैन के दस्तखत से जमा होती है। तो अब वो फ़हरिस्त जो है इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर है कि तस्लीम नहीं कर रही क्योंकि जो चेयरमैन मुंतखब हुआ था इंट्रा पार्टी इंतखाबात में, उसे कलअदम करार दिया जा चुका है। तो अब जो फ़हरिस्त जमा कराई गई है मुख्तलिफ़ उम्मीदवारों के टिकट्स के हवाले से कि किस उम्मीदवार को किस हलके में टिकट दिया गया है, तो वो तस्लीम ज़ाहिर है कि अब नहीं की जा रही और वो नहीं तस्लीम होगी क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया उसके मुताबिक जो है वो इंतखाबात हुए ही नहीं, वो काबीना मुंतखब ही नहीं हुई। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ आप देखें कि जो रिज़र्व सीट्स हैं, जिनमें ख़वातीन की सीट्स भी हैं और अक़लियतों की सीटें हैं, तो उस हवाले से भी जो फ़हरिस्तें जमा कराई गईं, उसे भी इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम नहीं किया क्योंकि वो फ़हरिस्तें जो हैं उन पर चेयरमैन के दस्तखत नहीं है, मुंतखब चेयरमैन के दस्तखत नहीं है और जो अब चेयरमैन अगर दस्तखत करते हैं तो वो मुंतखब नहीं है और उन्हें कलअदम करार दिया जा चुका है। तो अब जो ख़वातीन उम्मीदवार हैं उनके सिलसिले में क्या होगा? जो अक़लियती उम्मीदवार हैं उनकी तरजीही फ़हरिस्तें जो जमा कराई गईं तो वो तस्लीम नहीं की गईं। अब जो फ़ैसला आया है, क्या इस फ़ैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन उस फ़हरिस्त को तस्लीम करेगा जो अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जमा कराई जाएगी जनरल नशिस्तों के लिए भी और जो मख़सूस नशिस्तें हैं ख़वातीन और अक़लियत के लिए भी। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है अब इन्हें तस्लीम करता है या फिर पेशावर हाई कोर्ट का जो हतमी फ़ैसला सामने आता है क्योंकि इस वक्त हुक्म इम्तना है। तो जो हतमी फ़ैसला सामने आएगा तो क्या उस वक़्त तक इंतज़ार किया जाएगा या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो हुक्म इम्तना लिया है उसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन उन्हें उनकी जो तरजीही फ़हरिस्त है और जो उम्मीदवारों की टिकट्स के हवाले से जो फ़हरिस्त जमा कराई गई है, उन्हें तस्लीम करता है या नहीं? तो ये एक बड़ा सवाल है।
सर, इलेक्शन कमीशन का कानूनी तौर पर काम है कि साफ शफाफ इलेक्शन करवाना और हर जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड देना। जी। एक जमात जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनकी तरफ से ये शिकायत आ रही हैं कि हमारे उम्मीदवारान जो हैं उनको कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रहे हैं और दूसरी तरफ उनके जो इंतखाबी निशान जो है वो ले लिया गया है। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात जो अगर करवाते हैं तो कितना सवालिया निशान होगा और उनकी साख किस तरह कितना मुतासर हो सकती है। जी हाँ, लेवल प्लेइंग फ़ील्ड के हवाले से मेरी बात जो है वो तर्जुमान से भी हुई, तर्जुमान इलेक्शन कमीशन से। और उनका इस हवाले से ये कहना था कि हम लेवल प्लेइंग फ़ील्ड फ़राहम कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वफ़द ने गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर मुलाकात भी की थी इलेक्शन कमीशन हुकाम से, तो उनका ये कहना है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फ़ील्ड के हवाले से उन्होंने कहा कि हमने हिदायत जारी की हैं, ख़ुतूत लिखे हैं, और रिटर्निंग ऑफ़िसर से भी कहा है कि वो इस हवाले से अगर देखते हैं कि कहीं कोई रुकावट है तो रुकावट दूर करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि मीडिया में जो ख़बरें आ रही हैं, उनके मुताबिक काग़ज़ात नामज़दगी का हुसूल जो है उसमें कई मुश्किलात रही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवारों को, और अब काग़ज़ात नामज़दगी जमा कराने के हवाले से भी शिकायत जो है उनकी जानिब से की जा रही है कि उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, या उनके काग़ज़ात जो है छीन लिए गए या फाड़ दिए गए, या उनके लिए रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। तो ये अमल ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन की शफ़ाफ़ियत पर जो है सवाल उठाएगा, और इलेक्शन कमीशन की शफ़ाफ़ियत को ये मुतासिर करेगा। और इस बात को अगर इलेक्शन कमीशन चाहता है कि जो इंतख़ाबात होने जा रहे हैं ये शफ़ाफ़ रहें, गैर जानिबदार रहें और मुनसिफ़ाना हों, तो इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम जमातें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हो या कोई भी जमात हो, या कोई भी आज़ाद हैसियत में हिस्सा लेना चाहता है, तो उसे यकसा मौक़े मिलें और उनकी राह में कोई रुकावट ना हो। क्योंकि जो पाकिस्तान का आइन है, आपका इलेक्शन कवानीन जो कहते हैं और जो कवायद हैं, वो ये कहते हैं कि तमाम सियासी जमातें और पाकिस्तान का हर शहरी आज़ादाना इंतख़ाबात में हिस्सा ले सकता है। तो ये किसी भी उम्मीदवार के लिए अगर कोई रुकावट खड़ी की जाती है, या किसी जमात के लिए कोई रुकावट खड़ी होती है, तो यकीनन ये इंतख़ाबात की शफ़ाफ़ियत पे और आज़ादाना ये इंतख़ाबात मुनक्किद किए जाएँ, तो इस पर यकीनन सवालिया निशान होंगे। जी नाज़रीन, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का जो आज पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आया है, उस पर इलेक्शन कमीशन जो है अपना क्या रद्द-ए-अमल देता है और लेवल प्लेइंग फ़ील्ड के हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो शिकायत हैं, उस पर आगे क्या डेवलपमेंट होती हैं, उस बारे में आपको अपडेट करेंगे। अब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।